Good afternoon, friends. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the attributes of image and image file format of Diploma 4 SEM, Subject Multimedia and Web Technology. तो आज हम पढ़ते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेजेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर एंड रास्टर इमेज, जिसमें कि हमने देखा था कि वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज में क्या क्या डिफरेंस होता है। आइए अब हम जानते हैं कि एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेजेस क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेजेस जनरली यदि हम बात करें HTML की, तो हम HTML में img टैग, इमेज टैग यूज़ करते हैं यदि हमको HTML डॉक्यूमेंट में इमेज को एम्बेडिंग करना है। मीन्स यदि हमको HTML डॉक्यूमेंट में इमेज डालना है तो हम उसके लिए HTML टैग का यूज़ करते हैं, HTML में इमेज टैग का यूज़ करते हैं। जैसे कि इमेज टैग हैव एट्रीब्यूट्स लाइक src, width, height, alt, etc. मीन्स इमेज एट्रीब्यूट में हम जैसे कि सोर्स, src मीन्स सोर्स, हम जहाँ से इमेज का सोर्स डालते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं सोर्स। विड्थ, हाइट मीन्स इमेज की जो हम हाइट विड्थ है वो हम अपने से डिस्क्राइब कर देते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट डालते हैं। और ऑल्ट हम यूज़ करते हैं हम इमेज में नाम देने के लिए इमेज को प्रॉपर। तो ये सारी जो एट्रीब्यूट्स है वो इमेज टैग के साथ यूज़ होती है, उनके इमेज टैग की ये कुछ एट्रीब्यूट्स है। देन हम पढ़ते हैं इमेज सोर्स। इमेज सोर्स क्या होता है? द इमेज एट्रीब्यूट src stands for source of your image location. This is the part to your image file. मीन्स इमेज एट्रीब्यूट में जो src है वो सोर्स ऑफ द इमेज लोकेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि src जो है वो इमेज के लोकेशन का सोर्स, जहाँ से आप उस HTML में इमेज डाल रहे हैं या डालना चाहते हैं, आप वहाँ के सोर्स को कॉपी करते हैं और HTML में जहाँ पे आप HTML की कोडिंग लिखते हैं वहाँ पे आप src करके डबल क्वेट्स के अंदर उस इमेज की जो लोकेशन रहती है उसको आप लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो हमारे इमेज का जो फाइल है उसका पाथ को वो कंसिडर करता है कि उसको इमेज कहाँ से डालनी है, वो वहाँ की जो इमेज रहती है उसको डाल देता है। इन ऑर्डर टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन योर पेज यू नीड टू यूज द src एट्रीब्यूट। मीन्स यदि हमको एक इमेज में एक पेज में इमेज डिस्प्ले करना है, ठीक है, एक पेज में हमको यदि इमेज डिस्प्ले करना है तो हमको क्या नीड है, हमको क्या आवश्यकता है? src एट्रीब्यूट की हमको नीड है। द वैल्यू ऑफ द src एट्रीब्यूट इज द URL ऑफ द इमेज। मीन्स जो src एट्रीब्यूट में जो हम वैल्यू डालते हैं वो हमारी कौन सी वैल्यू रहती है, जो कि हम URL टैग में यूज करते हैं। जो हमारे इमेज का URL रहता है जिसको हमको डालना रहता है, जो हमको इमेज को डालना रहता है, हम उसका URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हम उस इमेज का यूज करते हैं src एट्रीब्यूट के अंदर। The src attributes value can be any valid URL of an image on the web, local or remote. मीन्स यदि वेब से कोई URL हम src एट्रीब्यूट में डालना चाह रहे हैं, मीन्स इंटरनेट से हमें कोई इमेज पसंद आया तो हम उस इमेज को यदि src एट्रीब्यूट में डालना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारा वेब का जो URL होता है एक प्रॉपर और वो वैलिड रहना चाहिए। मीन्स जब हम वो कोडिंग रन करें, हम अपने HTML की कोडिंग रन करें तो उसमें हम जहाँ भी वेब से जहाँ भी हम उसमें लिखे रहते हैं हमको वो चीज़ वहाँ पे मिलनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमने वेब से एक एड्रेस दिया जिसमें कि एक इमेज है, तो वो इमेज का जो एड्रेस है वो वैलिड रहना चाहिए, तभी वो जो लोकल या रिमोट में तभी वो इमेज हमको शो होगा, अदरवाइज वो इमेज हमको शो नहीं होगा। देयर आर 3 इमेज फॉर्मेट्स in constant use on the net. They are JPG, GIF and PNG format. Means 3 टाइप के जो नेट में इमेज के जो फॉर्मेट्स है वो कांस्टेंट यूज में है, और वो कौन कौन से हैं? नेट, वो जो 3 फॉर्मेट्स है वो है JPG, GIF और PNG। जैसे कि आप जानते हैं कि GIF जो है
वो जिफी बोलते हैं हम, जो कि नॉर्मली इमेज जो मोशंस जो हम इमेज का जो एनिमेशन चलता है, एक सीक्वेंस ऑफ इमेज या एक इमेज में जो एनिमेशन चलता है उसको हम GIF इमेज बोलते हैं। उसका एक्सटेंशन GIF लिखते हैं। और PNG और जो JPG है वो नॉर्मल इमेज के फॉर्मेट्स है जिनके थ्रू हम इमेज शो होता है। तो ये 3 फॉर्मेट है जो कि अभी कॉन्स्टेंटली रेगुलरली यूज हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इमेज की विड्थ और हाइट क्या होता है, मीन्स हम उसके बारे में जानते हैं कि हम उस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे HTML के कोड में। वी कैन डिफाइन द साइज ऑफ इमेज बाय इट्स विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। मीन्स यदि हमको किसी इमेज की साइज हमको डिफाइन अपने अकॉर्डिंग करनी है, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने HTML के पेज में आपने एक सोर्स कोड लिखा, तो अपन ने जब सोर्स कोड लिखा हमने उसमें इमेज का सोर्स दे दिया। तो यदि हम इमेज का सोर्स दिया तो वो इमेज जितने के हाइट और विड्थ उसकी जितनी डिफाइन होगी वो उसी में आपको स्क्रीन में शो होगा। बट यदि हमको अपने हिसाब से, है ना, हमको अपने हिसाब से उसकी साइज डिफाइन करनी है तो हम उसके लिए विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जिसमें कि हम जो उसमें विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट हम अपने अकॉर्डिंग उसकी विड्थ और हाइट जितना हमको एक इमेज में चाहिए हम उतना यूज करते हैं। ठीक है। द वैल्यू कैन आइदर बी परसेंटेज बेस्ड और रिले ऑन पिक्सल साइज। मीन्स हम जो हाइट और विड्थ की जो एट्रीब्यूट हाइट और विड्थ की जो हम साइज देंगे वो या तो हमारे परसेंट पे बेस रहेगी या फिर हमारे पिक्सल के साइज में बेस रहेगी। तो हमारे 2 चीजों में वो बेस रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज में, और जो सेकंड है वो पिक्सल की साइज पे बेस रहेगा। ठीक है। 2 ही में से हम किसी एक चीज में हम उसकी इमेज की वैल्यू डिफाइन कर पाएंगे। विड्थ एंड हाइट आर ऑप्शनल। मीन्स जो हमारे विड्थ और हाइट है वो ऑप्शनल है। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू स्पेसिफाई दी बोथ विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट फॉर एन इमेज। मीन्स यदि हम एक इमेज के लिए दोनों माने हम यदि विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट ना दे अपने इमेज के कोड में तो भी से वो ऑप्शनल है। हमारी जो इमेज की रेगुलरली जो विड्थ और हाइट वहाँ पे डिफाइन है वही प्रिंट हो जाएगी। पर यदि हमको अपने से डिफाइन करना है तो उसके लिए हम विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। इफ नो हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट इज स्पेसिफाइड, माने यदि विड्थ और हाइट की एट्रीब्यूट हमने स्पेसिफाई नहीं की हुई है तो ब्राउजर जो एक्चुअल साइज रहता है इमेज फाइल का उसी को वो यूज कर लेता है। इफ दिस एट्रीब्यूट्स आर सेट, मीन्स यदि उसका एट्रीब्यूट सेट किया हुआ है, द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर इमेज इज रिजर्व्ड when the page is loaded in the browser। मीन्स यदि इमेज का जो है विड्थ और हाइट स्पेसिफाइड नहीं है तो इमेज की जो एक्चुअल साइज रहती है ब्राउजर में हम उसी को यूज करते हैं, वही यूज होता है। बट यदि हमने एट्रीब्यूट सेट करके रखा हुआ है तो हमको एक स्पेस चाहिए रहता है जिसमें कि क्या होता है, इमेज की जो साइज हो जाती है वो रिजर्व हो जाती है जब वो ब्राउजर से पेज पे लोड होती है। मीन्स हमने जैसे ब्राउजर से इमेज का URL दिया हुआ है तो वो एक अपना जब पेज में लोड होता है तो वो एक स्पेस अपना रिजर्व कर लेता है, जिससे कि वो हमने जो साइज विड्थ और हाइट वहाँ पे दी हुई है वो वहाँ पे उतना साइज उतना स्पेस उसको चाहिए रहता है इमेज को शो करने के लिए। तो अभी हमने इमेज की विड्थ और हाइट की चीज़ें क्या होती है, हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं ये जाना। अब हम आगे पढ़ते हैं इमेज ऑल्ट। इमेज ऑल्ट क्या होता है? इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। माने यदि हम इमेज का कोई अल्टरनेट टेक्स्ट देना चाह रहे हैं तो इमेज ऑल्ट उसके लिए यूज होता है। जैसे कि दिस टेल्स दैट द ब्राउजर दैट if it can't find the image then just display the text value in the place of the same image in the browser। माने ये ब्राउजर को क्या बताता है, यदि हमने जो इमेज डाला है वो ना मिल रहा हो। ठीक है, यदि मान लीजिए आपने एक इमेज डाला है ब्राउजर से उसका URL कॉपी करके और आपको वो इमेज जब हम कोडिंग रन किए तब वो इमेज नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो हम
टेक्स्ट जो रहता है हमारा जो टेक्स्ट वैल्यू रहता है उस सेम इमेज का ब्राउज़र में वो डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, ये इसके इमेज ऑल से हम यही करते हैं कि यदि हमको इमेज नहीं मिल रहा है तो हम जो उसकी टेक्स्ट वैल्यू रहती है, सेम इमेज की जो टेक्स्ट वैल्यू रहती है ब्राउज़र में, हम उसको डिस्प्ले कर देते हैं। If the browser can't find the image, then it show the alternate text। यदि ब्राउज़र को इमेज नहीं मिलता तो वो क्या करता है, उसके अल्टरनेट टेक्स्ट को शो करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक इमेज उसके एट्रीब्यूट के साथ शो हो रहा है। ठीक है, तो यदि हमको इमेज का सोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए http://www.codelangs.com logo.png। ये logo.png क्या है, इमेज का नाम है। और ये जो www.codelang.com है, ये है हमने कौन से वेबसाइट से इसके इमेज को कॉपी किया है, और ये है इमेज का नाम। उसके बाद विड्थ और हाइट, हमने जितना विड्थ और हाइट दिया है वो है। और ऑल्ट में अपन ने लोगो पिक्चर लिखा है। लोगो पिक्चर क्या है, यदि हमको यहाँ पे इमेज नहीं मिल रही है तो हम उसको, वो लोगो पिक्चर है ये, हम उसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज का सोर्स SRC सोर्स के अंदर हम ये पूरा लिखे हैं, मीन्स इमेज का जो भी सोर्स हम है इसके अंदर लिखे। उसके बाद हमने बॉडी ओपन किया था तो बॉडी क्लोज किया और HTML क्लोज किया। तो इससे हम जब ये कोडिंग रन करेंगे तो यदि यहाँ पे इमेज नहीं मिल रहा है उसको, तो वो उसके जगह एक अल्टरनेट टेक्स्ट की वैल्यू डिफाइन करेगा। तो हमने जाना कि इमेज एट्रीब्यूट, इमेज ऑल्ट, इमेज हाइट, विड्थ कैसे काम करते हैं, इमेज का सोर्स हम कैसे लेते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं इमेज फाइल फॉर्मेट। मीन्स इमेज फाइल फॉर्मेट क्या होता है, आज हम ये देखते हैं। इमेज फाइल फॉर्मेट आर स्टैंडर्डाइज्ड मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोरिंग डिजिटल इमेजेस। मीन्स इमेज फाइल फॉर्मेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो डिजिटल इमेज रहते हैं उसको ऑर्गेनाइज और स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक स्टैंडर्डाइज मीनिंग है। मीन्स यदि हमारे पास कोई इमेज है, हमको डिजिटल इमेजेस से हमको उसको ऑर्गेनाइज वे पे स्टोर करना है, तो उसके लिए इमेज फाइल फॉर्मेट का यूज होता है। एन इमेज फाइल फॉर्मेट में स्टोर डेटा इन एन अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट मीन्स अ कंप्रेस्ड फॉर्मेट। मीन्स जो इमेज का जो हम स्टोर करते हैं, इमेज फाइल फॉर्मेट में जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो या तो अनकम्प्रेस फॉर्मेट में रहता है या फिर कंप्रेस फॉर्मेट में रहता है, जिसको कि हम लूजलेस और लूसी भी बोलते हैं, या फिर एक वेक्टर फॉर्मेट में। ठीक है, इमेज फाइल फॉर्मेट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिजिटल डेटा इन वन ऑफ दिस फॉर्मेट्स। मीन्स इमेज का जो फाइल फॉर्मेट रहता है वो डिजिटल डेटा इनमें से किसी एक फॉर्मेट में रहता है, या तो कंप्रेस्ड या फिर अनकम्प्रेस्ड या फिर रास्टराइज फॉर्मेट, सो दैट डेटा कैन बी रास्टराइज फॉर यूज ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले और प्रिंटर। माने हम इमेज के फाइल फॉर्मेट को, डेटा को एक डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि हम उसे कंप्यूटर में डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर पाए, या फिर प्रिंटर से यदि हमको उस इमेज का प्रिंट निकालना है तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ कर पाए। रास्टराइजेशन कन्वर्ट द इमेज डेटा इनटू अ ग्रिड ऑफ पिक्सल। मीन्स जो हम रास्टराइजेशन यूज़ करते हैं उससे जो इमेज का जो डेटा रहता है वो एक ग्रिड ऑफ पिक्सल्स में जो है कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कि थ्रू ईच पिक्सल हैज अ नंबर ऑफ बिट्स टू डेस्टिनेट इट्स कलर। मीन्स हर पिक्सल के पास एक नंबर ऑफ बिट्स रहता है जो कि कोई कलर को डेस्टिनेट कर रहा है। एंड इन सम फॉर्मेट्स इट्स ट्रांसपेरेंसी, और यदि कोई फॉर्मेट्स रहे तो वो उसमें अपनी ट्रांसपेरेंसी को भी शो करता है। रास्टराइजेशन एंड इमेज फाइल फॉर एन स्पेसिफिक डिवाइस टेक्स इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल। मीन्स जब हम रास्टराइजिंग करते हैं किसी भी इमेज फाइल का, तो वो क्या करता है कि एक स्पेसिफाइड डिवाइस में जो है
अकाउंट के नंबर को मीन्स जो हम पिक्स पर पिक्सल रहता है वो उसको काउंट करता है, जो भी हमारे कलर डेप्थ रहता है, जिससे कि क्या होता है दैट द डिवाइस इज डिजाइन टू हैंडल, जिससे कि हम उस डिवाइस को हैंडल कर पाए। तो सिंपली हमारा जो डिजिटल इमेज मीन्स इमेज फाइल फॉर्मेट क्या होता है, एक इमेज को ऑर्गेनाइज तरीके से हम स्टोर कर पाए किसी भी डिजिटल इमेज को। और इमेज का जो डेटा है वो कैसे स्टोर होता है, अनकम्प्रेस फॉर्मेट या फिर कंप्रेस फॉर्मेट में या फिर किसी वेक्टर फॉर्मेट में, जिसे कि हम लूजलेस और लूजी भी बोलते हैं, ठीक है। और जो इमेज का जो फाइल फॉर्मेट रहता है वो हमको कंप्यूटर में या तो डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं या फिर प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए। तो हमको जो इमेज को है इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट में स्टोर करना रहता है, जिससे कि हम उसको यूज कर सकते हैं। और जो रास्टराइजेशन कन्वर्ट्स करता है इमेज के डेटा को, वो एक ग्रिड ऑफ पिक्सल में उसको कन्वर्ट करता है। और जितने भी पिक्सल्स रहते हैं, पिक्सल में जितने भी नंबर ऑफ बिट्स रहते हैं, वो सारे अपने कलर को डेस्टिनेट करते हैं कि वो कौन से कलर को लेके चल रहे हैं, ओके। और उसमें जो भी बिट्स पर पिक्सल में एक अकाउंट ऑफ नंबर जो भी स्पेसिफाइड डिवाइस में इमेज फाइल में रास्टराइज रहता है, जिससे कि हम उसको हैंडल कर पाए। तो हमने आज पढ़ा कि इमेज फाइल फॉर्मेट क्या यूज होता है। तो आज हमने पढ़ा कि इमेज फाइल फॉर्मेट कैसे काम करता है और एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेजेस, हम कैसे एट्रीब्यूट्स, जो इमेजेस के जो एट्रीब्यूट्स है जैसे कि ऑल्ट, हाइट, विड्थ और सोर्स, हम उस चीज को कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फाइल फॉर्मेट कन्वर्जन एंड इसके आगे उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो देखेंगे। थैंक यू।